भूतिया गांव और संत का चमत्कार बहुत समय पहले की बात है। एक पुराने गांव में 5 दोस्त रहते थे। रवि, सुरेश, मोहन, अर्जुन और दीपक। यह गांव घने जंगलों के पास बसा था और यहाँ के लोग रात में बाहर निकलने से डरते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यहाँ के कब्रिस्तान में एक भयानक भूत कैद है, जिसे कभी नहीं छेड़ना चाहिए। भूत का आगमन रवि सबसे ज्यादा निडर था। एक दिन हिम्मत दिखाने के लिए उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कब्रिस्तान जाने की योजना बनाई। आधी रात को वे पांचों वहां पहुंचे। कब्रिस्तान के बीचों बीच एक पुरानी टूटी फूटी कब्र थी, जिस पर अजीब निशान बने थे। सुरेश ने डरते हुए कहा, हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए, यह जगह अच्छी नहीं लग रही। लेकिन रवि नहीं माना। उसने कब्र पर बनी जंजीरों को तोड़ दिया। तभी एक जोरदार आवाज हुई, जैसे आसमान फट गया हो। तेज हवा चलने लगी और कब्र से काला धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते एक भयानक भूत प्रकट हुआ। उसकी लाल आंखें जल रही थीं, लंबे नुकीले दांत थे और उसकी डरावनी हंसी सुनकर पांचों दोस्तों की रूह कांप गई। भूत का आतंक। भूत ने चीखते हुए कहा, तुमने मुझे आजाद कर दिया, अब मैं इस गांव के हर इंसान से बदला लूंगा। यह सुनकर पांचों दोस्त डर कर भागने लगे, लेकिन भूत ने मोहन और अर्जुन को पकड़ लिया और उन्हें मार डाला। रवि, सुरेश और दीपक जैसे तैसे गांव लौटे और सबको यह बात बताई। गांव वाले घबरा गए, क्योंकि अब भूत पूरे गांव में तबाही मचा सकता था। संत का समाधान। गांव के मुखिया ने कहा, हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें जंगल के उस पार रहने वाले संत बाबा से मदद लेनी होगी। रवि और सुरेश संत बाबा के पास पहुंचे और पूरी बात बताई। संत ने अपनी आंखें बंद कीं, फिर बोले, यह भूत बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसका नाश किया जा सकता है। मुझे कब्रिस्तान ले चलो। संत अपने साथ एक पवित्र जल, मंत्रों से भरा ताबीज और एक त्रिशूल लेकर गांव आए। जैसे ही वे कब्रिस्तान पहुंचे, भूत वहां खड़ा हंस रहा था। उसने गुस्से में कहा, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। लेकिन संत ने बिना डरे मंत्र पढ़ने शुरू किए और पवित्र जल भूत पर छिड़क दिया। भूत जोर जोर से चीखने लगा। अंत में संत ने त्रिशूल से जमीन पर एक चक्र बनाया और भूत को उसमें कैद कर दिया। कुछ देर बाद भूत जल कर राख बन गया और हमेशा के लिए खत्म हो गया। गांव में खुशी लौट आई। अब गांव भूत से मुक्त हो चुका था। संत ने सभी गांव वालों को सतर्क रहने की हिदायत दी और कहा, कभी भी अज्ञात ताकतों के साथ छेड़छाड़ मत करना। रवि, सुरेश और दीपक अपने दोस्तों को खोकर दुखी थे, लेकिन उन्हें संत की शिक्षा से एक बड़ी सीख मिली। अब गांव में फिर से शांति आ गई और लोगों ने संत बाबा को धन्यवाद दिया। सीख। कभी भी अज्ञात शक्तियों से खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह विनाश का कारण बन सकती है।